दोपहर को आकाश श्वेत दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल कलर का यानी रक्ताभ कलर का दिखाई देता है, क्यों? आज के इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का हल निकालेंगे जो कि प्रकीर्णन से संबंधित है। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। वायु अथवा गैस के अणुओं द्वारा प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। यानी वायु या गैस की उपस्थिति में, अणुओं की उपस्थिति में श्वेत प्रकाश यानी सनलाइट जब उसके ऊपर गिरती है और वो सनलाइट अगर बिखर जाती है तो ये कहलाता है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन का जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक रेले द्वारा किया गया था। उनके अनुसार, वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो आई होती है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आई, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में लिखेंगे लैम्बडा की घात 4, जहाँ पर लैम्बडा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो आपतित प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ये फार्मूला प्रकाश की तीव्रता के संबंध में रेले द्वारा दिया गया था। चूँकि हम जानते हैं कि बैंगनी रंग का जो प्रकाश है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। तो रेले के नियम के अनुसार बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। आइए अब देखते हैं वो तार्किक प्रश्नों को। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी रेड कलर का, लाल कलर का, लाली माली यदि दिखाई देता है, क्यों? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर स्थित होता है। ये जो हमारी पृथ्वी है ये पृथ्वी का शेप है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ होता है या यहाँ पर होता है, तो ये क्षितिज पर होता है, क्षितिज लाइन के करीब होता है। इस समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुँचने से पहले, नेत्रों तक पहुँचने से पहले वायुमंडल की एक मोटी परत से गुजरता है। अतः कम तरंग दैर्ध्य वाले यानी वेवलेंथ जिसकी कम है वाले नीला बैंगनी कलर जिसको हम कह सकते हैं आदि का प्रकीर्णन हो जाता है तथा केवल लंबी प्रकाश तरंगे यानी लाल रंग हमारे नेत्रों तक पहुंचती है। यानी नीला बैंगनी कलर है वो तो प्रकीर्णित होकर बिखर गया, अतः हमारे तक कौन सा पहुंचा? लाल रंग पहुंचा। अतः हम कह सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी बिल्कुल रेडिश कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में, अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई देता, या चंद्रमा से अगर देख रहे हैं तो वहाँ से भी अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई देता। आकाश कैसा दिखाई देता? काला, क्योंकि उस स्थिति में किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, जब कण नहीं है, धूल के कण नहीं हैं, पानी के कण नहीं हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। अतः हमारी आँखों में कोई प्रकाश नहीं पहुँचता है। चूँकि चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं होता है, अतः प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अतः चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोपहर को आकाश श्वेत दिखाई देता है, दिन के समय बिल्कुल भरी दोपहरी, मिड टाइम, वहाँ पर आकाश हमको सफ़ेद दिखाई देता है, श्वेत कलर का दिखाई देता है, क्यों? दोपहर को जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तब हमारे पास सूर्य से सीधी किरणें बिना प्रकीर्णित हुए आती है। यानी जब दिन का समय होता है तो सूर्य जो होता है बिल्कुल हमारे सिर पर होता है, ये हमारे सिर पर होता है सूर्य, तो यहाँ से प्रकाश सीधा हमारे सिर पर बहुत कम दूरी तय करके बिना प्रकीर्णित हुए
हमारे यहाँ तक पहुँचती है, अतः आकाश श्वेत दिखाई देता है। यानी दोपहर को कम दूरी तय करता है और सुबह और शाम अधिक दूरी से प्रकाश हमारे तक पहुँचता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।